नमस्कार साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में जिसमें आप देखेंगे डीएलएड, विशेष रूप से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के संदर्भ में है। तो इसमें हिंदी शिक्षण में उपसर्ग एक प्रकरण के रूप में है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग को ही सबसे पहले समझ लिया जाए कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उसकी शाब्दिक संरचना को समझना आवश्यक है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट या पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ से ही उपसर्ग का भाव स्पष्ट हो रहा है कि पास आकर या निकट आकर शब्द के अर्थ को उपसर्ग क्या करता है, बदल देता है। अब इसकी परिभाषा को आप देख लीजिए। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये हो गई परिभाषा। अब इसकी हम विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की। पहली विशेषता में उपसर्ग क्या करता है कि अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न कर देता है। किसी शब्द के अर्थ को पूर्णतया बदल देता है। उदाहरण के माध्यम से भी आप समझिए। जैसे कोई शब्द है जय और उसमें उपसर्ग जोड़ दिया गया परा, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, पराजय। पहले जो शब्द था उसमें जय हो रहा था, लेकिन उपसर्ग जुड़ने के बाद अर्थ क्या हो रहा है, पराजय हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इससे अर्थ बदल रहा है। और दूसरी विशेषता की बात करें उपसर्ग की, तो उसमें क्या होते हैं कि शब्द के विशेषता में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझिए कि हार है, इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। पहले क्या था, ये हार था, गले का हार समझ सकते हैं आप। अब प्रा उपसर्ग करने के बाद क्या हो गया, प्रहार हो गया। प्रहार मतलब समझ रहे हैं, आक्रमण करना। और तीसरी जो प्रमुख विशेषता है कि ऐसा नहीं कि उपसर्ग हर बार नई विशेषता उत्पन्न कर देगा जोड़ने के बाद, या हर बार प्रतिकूलता उत्पन्न कर देगा, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्द के साथ जुड़ने पर अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे भ्रमण, भ्रमण आप जान रहे हैं, घूमना, उसमें हम परि उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिभ्रमण। तो इसमें आप देखिए अर्थ में बहुत विशेष अंतर नहीं आ रहा है, बल्कि अर्थ का क्या है, थोड़ा सा रूप बदल रहा है। कहने का मतलब यहाँ भ्रमण हो रहा था, यहाँ परिभ्रमण होने लगा, थोड़ी सी तीव्रता उसमें बढ़ गई। अब उपसर्गों की संख्या पर बात करते हैं। तो देखते हैं कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, 22। लेकिन जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं और वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनकी संख्या 19 है। हिंदी के अपने स्वयं के भी उपसर्ग हैं, उनकी संख्या 10 है। उर्दू के उपसर्ग हैं 12 है। उर्दू हम यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें अरबी और फारसी भी जुड़ा हुआ है। अब आप उपसर्गों से थोड़ा सा परिचित हो जाइए कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो आपके सामने 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के जो दिए गए हैं। पहला उपसर्ग है अति। अति का पहले आप अर्थ समझ लीजिए। अति मतलब अधिक, ज़्यादा, बहुत। अगर कोई अति उपसर्ग से कोई शब्द बनाना चाहेंगे तो उदाहरण के रूप में आप अतिरिक्त को देख सकते हैं, अति और रिक्त। दूसरा उपसर्ग है
अधि। अधि इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ किस रूप में व्यक्त होगा? अधिकार, ऊपर, श्रेष्ठ। अगर हम उदाहरण की बात करें तो अधिकार, अधि उपसर्ग से ही अधिकार बनता है। और तीसरा उपसर्ग आप देख रहे हैं अनुशासन। अनुशासन शब्द है, उसमें अनु उपसर्ग लगा है। और चौथा आप देख रहे हैं आप, इससे जो शब्द बनेगा अपमान। और पांचवा उपसर्ग आप देख रहे हैं अभी। अभी से जो शब्द बनेगा अभियान। छठा अपि। तो अपि जो उपसर्ग है, इसमें आप अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से अभी तक इसमें कोई ज़्यादा शब्द निर्मित नहीं, ज़्यादा या नहीं बिल्कुल निर्मित नहीं हुए हैं, अछूता है उपसर्ग। और उसके बाद है प्रा। प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग से जो नया शब्द बन रहा है प्रबल। परा है। परा से जो नया शब्द बन रहा है वो है पराभव। पराभव में आप देख सकते हैं कि परा और भव को जोड़कर पराभव बना है। उसके बाद परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग, इससे भी जोड़कर शब्द बनते हैं, जैसे परिजन, परि और जन को जोड़कर परिजन। उसके बाद उपसर्ग है आ, तो इससे भी नए शब्द बनते हैं, जैसे आगमन। गमन अर्थ के रूप में देखिए, गमन का मतलब जाना होता है, आगमन का मतलब आना है। तो यहाँ आ उपसर्ग जोड़कर इसके रूप को बदल रहा है। उसके बाद उपसर्ग है प्रति। इससे भी जोड़कर तमाम सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रतिनिधि, जैसे उप उपसर्ग है, उप से भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे उपकार। और दुष् उपसर्ग है, इससे भी शब्द बनाए जा सकते हैं, दुस्साहस। निरुपसर्ग है, इससे भी नए शब्द बनते हैं, निर्भय। निर और उसके साथ भय जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप, यहाँ भी अर्थ बदल रहा है। पहले भय था लेकिन निर लग गया तो भय रहित हो गया। उसके बाद उपसर्ग है सु। इससे जोड़कर भी शब्द बनते हैं, कर्म, सुकर्म। कर्म में सु जोड़ गया, सुकर्म। उसके बाद शब्द है बी। इससे भी नए शब्द बनते हैं, जैसे ज्ञान कहा जाए, ज्ञान में आप बी उपसर्ग जोड़ दीजिए तो क्या होगा? विज्ञान हो जाएगा। दुर, इससे भी नए शब्द बनते हैं, जैसे आपको कहा जाए दशा, दशा में दुर उपसर्ग जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? दुर्दशा। उसके बाद उपसर्ग है निस। निस से भी नए शब्द बनते हैं, निश्चल। और उसके बाद उपसर्ग है सम। सम से भी नए शब्द बन सकते हैं, सम और मुख। क्या हो जाएगा? सम्मुख। नि उपसर्ग है। दान में नि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निदान। उद है, ये भी उपसर्ग है, इससे भी नए शब्द बनते हैं, उद्भव। अ उपसर्ग है, इससे भी नए शब्द बनते हैं, अहीनता या अवमान। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, कहीं से लिए नहीं गए हैं। तो इससे भी नए शब्द बनते हैं। अगर अर्थ की बात करें, आ और अन, तो इसका अर्थ होगा निषेध, अभाव। और अगर कहें कि इससे शब्द निर्मिति कैसे होगी, तो भी आप उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा कि अमूल, जिसे कहा जा रहा है अमूल, तो इसमें आ क्या है? उपसर्ग है। मूल क्या है? शब्द है। उसके बाद उपसर्ग है अध। अध अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है आधा, तो शब्द इससे भी बनते हैं, अध जला, अध मरा। उसके बाद शब्द है उन। उनका मतलब एक कम, 19, 29,
49, तमाम ऐसे शब्द बन सकते हैं। औ का अर्थ देखें तो हीनता और निषेध, इससे जो नए शब्द बनते हैं अवगुण, अवगुण, अवघर, अवधट, जो भी है देख सकते हैं आप। दु उपसर्ग, दु का अर्थ होता है बुरा, अभाव। नया शब्द जो निर्मित होगा दुकाल, दुबला। छठा उपसर्ग है नी, नी का अर्थ है निषेध, इससे जो नए शब्द बनते हैं निडर, निहत्था। सातवां जो उपसर्ग है बिन, बिन में भी निषेध का भाव है, इससे भी जो शब्द बनते हैं आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में बिन देखा, बिन जाना। उसके बाद आठवां शब्द है भर, इसका अर्थ है ठीक, पूरा। इससे जो नए शब्द बन रहे हैं भर दिन, भर पेट। नवा उपसर्ग है कु का, इसका अर्थ है बुराई। शब्द जो बनेंगे कुपात्र, देखिए कैसे पात्र में कु जुड़ गया तो अर्थ उसका बदल गया। जो पहले पात्र था मतलब योग्य था, कु से जोड़ने के बाद वो अयोग्य हो गया। ऐसे ही 10वां उपसर्ग आप देख सकते हैं सु और सा, इससे भी नए शब्द बनते हैं सुपात्र, सुजान, तमाम सारे शब्द इससे बन सकते हैं। अब आते हैं उर्दू उपसर्ग, उसमें भी देखते हैं। आप देखिए अल, अल का अर्थ होता है निश्चित, इससे जो नए शब्द बनेंगे अलबत्ता। और दूसरा उपसर्ग है उर्दू का कम, कम का अर्थ होता है हीन, थोड़ा, इससे जो शब्द बनेंगे कम उम्र, कम ख्याल। तीसरा उपसर्ग है खुश, ये जो है श्रेष्ठता के संदर्भ में है, खुशखबरी, खुशदिल, खुशकिस्मत, तमाम ऐसे शब्द इससे बन सकते हैं। चौथा जो शब्द है गैर, ये निषेध के अर्थ में है, जैसे कि गैर हाजिर, गैर कानूनी, तमाम शब्द बन सकते हैं इससे। दर, दर का अर्थ होता है में, इससे जो शब्द बनेंगे दरकार, दरमियान। और ना उपसर्ग, ना का अर्थ होता है अभाव, इससे जो शब्द बनेंगे नापसंद, नामुमकिन। सातवां उपसर्ग है बद, बद का अर्थ होता है बुरा, इससे जो शब्द बनते हैं बदमाश और बदनाम। आठवां जो शब्द है बर, बर का अर्थ होता है ऊपर, इससे जो शब्द बनते हैं बर्दाश्त। और नवां जो शब्द है बिल, बिल का अर्थ होता है साथ, इससे जो शब्द बनते हैं बिल्कुल। और 10वां है बे, मतलब बिना, बेईमान, बेवकूफ़, तमाम ऐसे शब्द इससे बन सकते हैं। ला, ला का अर्थ होता है बिना, इससे भी नए शब्द आप बना सकते हैं लाचार, लाजवाब, जैसे कि जवाब है और उसमें ला जुड़ गया तो क्या हो गया लाजवाब हो गया। 12वां उपसर्ग है हम, बराबर, हम उम्र, हमदर्दी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उपसर्ग कहते किसे हैं। हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग प्रचलित हैं, उपसर्ग का कार्य क्या है और इसका भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तमाम सारी बातों पर आपने चर्चा किया। हाँ, 2 शब्द आते हैं उपसर्ग और शब्द, 2 शब्द हैं उपसर्ग और शब्द, दोनों में अंतर है। उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होता है और शब्द क्या होता है स्वतंत्र होता है। उपसर्ग तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो शब्द से जुड़ ना जाए, और शब्द उपसर्ग से जुड़ने के बाद अपना अर्थ बदल देता है, अपना रूप बदल देता है या अपने अंदर नई विशेषता ला देता है। तमाम सारे परिवर्तन उपसर्ग के कारण शब्द में हो जाते हैं। लेकिन उपसर्ग नहीं भी जुड़ा है तब भी शब्द का अर्थ है, लेकिन उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है। यह कह सकते हैं कि उपसर्ग तब सार्थक होता है जब वो शब्द से जुड़ जाए। ये दोनों में आधारभूत अंतर है। तो आपने
इस ऑनलाइन क्लास में उपसर्ग के संबंधित जो भी चर्चा पर चर्चा हुई आपको कैसे लगा या इससे संबंधित आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो और जो हमारे डाइट के प्रशिक्षुओं का ग्रुप बना है उस ग्रुप के माध्यम से भी अपने संशय का समाधान कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।